जहां एक तरफ सियासत जारी है तो दूसरी तरफ बिहार में कल पहले चरण के लिए मतदान होना है, जबकि दूसरे चरण के लिए प्रचार और तेज हो गया है। सीएम योगी ने बिहार के वजीरगंज और सासाराम विधानसभा क्षेत्र में हुंकार भरते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। वहीं महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव भी चुनावी मैदान में प्रचार करते दिखे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के समय में अरे ये लोग झूठे वायदे नारे इसलिए दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं जिससे पहले चरण में तो इन्होंने खाया पशुओं का चारा, अब गरीबों का राशन हजम कर जाएंगे लोग अगर इनको आने का अवसर मिला तो। अवसर ही मत देना। बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर गुरुवार की सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे चरण की 122 सीटों पर सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी दलों के स्टार प्रचारक अब अगले चरण में अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए माहौल बनाने में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। इसी के तहत बुधवार को यूपी के सीएम योगी ने बिहार के वजीरगंज और सासाराम विधानसभा क्षेत्र में हुंकार भरते हुए विपक्ष पर जमकर बरसते नजर आए। बिहार के मन से एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हुए आरजेडी कांग्रेस की किसी भी बड़ी घोषणा पर विश्वास न करने की बात कही गई है। ये लोग आपको लड़ाते थे, ये आपको लड़ाते थे जाति के नाम पर। जाति सेना खड़ी खड़ी करके इन्होंने पूरे बिहार को पहचान के संकट के दौर से गुजारा था। बहनों और भाइयों, जब भी बटेंगे तो बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने आपके लोकप्रिय विधायक के रूप में श्री वीरेंद्र सिंह जी को फिर से प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, लोकतंत्र में कार्य करना, लगातार जनता के बीच में उपस्थिति बनाए रखना, और मैं तो आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। याद करना, कांग्रेस कितनी भी बड़ी घोषणा करे, आरजेडी कोई भी घोषणा करे। इसके अलावा सीएम योगी ने बताया है कि बिहार में 5 पांडवों का मजबूत गठबंधन एनडीए के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हमने संकल्प लिया है कि बिहार में जंगल राज नहीं आने देना है। 5 पांडवों के रूप में बिहार के अंदर एनडीए की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में और रामविलास पासवान जी के सुपुत्र उनके नेतृत्व में आज ये 5 पांडवों का मजबूत गठबंधन एनडीए के रूप में एक संकल्पित होकर के आगे बढ़ा है कि बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आने देना है। गया जी के वजीरगंज में सीएम योगी की सभा के दौरान बुलडोजर की कतार देखने को मिली, जहां सीएम योगी ने जंगल राज के मुद्दे पर महागठबंधन पर आरोपों की बरसात कर दी। वहीं आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासी पिच पर एक बार फिर वादों की गुगली फेंक तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने उनकी इस गुगली का बखूबी जवाब भी दिया। तो जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। किसान भाइयों को सिंचाई के लिए जो बिजली लगता है वो बिजली मुफ्त कर दिया जाएगा। पेंशन 1500 रुपया दिया जाएगा और माई बहन मान योजना के तहत आने वाला मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को 30,000 रुपए हमारे माताओं और बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। कौन है तेजस्वी यादव? लालू प्रसाद यादव जी के बेटे। कौन है लालू प्रसाद यादव जी? बिहार में जंगल राज लाने वाले, भ्रष्टाचार लाने वाले, अपराधियों को, रंगदारी फिरौती लेने वालों को संरक्षण देने वाले, जिनके राज में सत्ता का नाम गुंडई, रंगदारी और कट्टा होता था। पोलिंग बूथ लूटे जाते थे, उद्योगपतियों से धन लूटा जाता था, महिलाओं की आबरू लूटी जाती थी
और एक आतंक का वातावरण पूरे बिहार में देखने को मिलता था। नौकरी कहां से देंगे? हर परिवार से नौकरी देनी हो तो 9,30,000 करोड़ रुपया चाहिए। बिहार का बजट कितना है? उससे 3 गुना ज्यादा केवल तनख्वाह देने के लिए चाहिए। बिहार के चुनावी रण में बुधवार को दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए नवादा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी यादव के लिए चुनाव प्रचार किया और वोट मांगे, जिस पर एक बार फिर बीजेपी सांसद का पलटवार आया। मैं आज ये कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है। मैं जब से चुनाव में घूम रहा हूं, चुनाव में बिहार के में मैं देख रहा हूं जनता के बीच में एक विशेष उत्साह और लगाव तेजस्वी के लिए दिखाई दे रहा है। इतना समर्थन और हर वर्ग के लोग दे रहे हैं जिसकी कभी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने भी कल्पना नहीं की होगी। मुझे लगता है एक तरफा चुनाव है। बिहार की जनता मन बना चुकी है। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व मिला, चिराग पासवान का युवा ऊर्जा और मांझी जी की जो तपस्या और अनुभव कुशवाहा जी का, ये 5 पांडवों की ताकत कौरवों पर भारी पड़ेगी। और बिहार के कोने कोने से एक आवाज आ रही, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। क्योंकि तुलना किसके साथ है? राजद कांग्रेस के साथ। और राजद कांग्रेस की सत्ता मतलब दंगई, रंगदारी और कट्टा। बिहार के चुनावी मैदान में अब वो दौर करीब आ चुका है जब जनता सियासी वादों पर अपने विश्वास की मोहर लगाएगी। ऐसे में 14 नवंबर को बिहार के नतीजों की तस्वीर साफ होने पर पता चलेगा कि बिहार की जनता सत्ता की बागडोर किसे देगी और बिहार में किसकी सरकार बनेगी।